धुरंधर जैसी फिल्मों में जिस तरह हर सीन की डिटेलिंग पर ध्यान दिया जाता है, वैसी प्रो लेवल डिटेलिंग अब आप भी अपने कार्टून वीडियोस में एसटी प्रो के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों केवल कुछ ही चैनल्स के वीडियोस वायरल हो पाते हैं और आपके नहीं? क्योंकि वायरल चैनल्स एक एक सीन की डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं, जबकि बहुत से क्रिएटर्स वही घिसे पिटे एआई टूल्स के हिलते डुलते, अनस्टेबल और अननेचुरल एनिमेशन से अपने वीडियोस बना देते हैं। जैसे अभी आपने ये वीडियो देखा, ये किसी टॉप चैनल की हॉरर स्टोरी का सीन लग रहा है, जो मैंने एसटी प्रो में बिल्कुल फ्री में बनाया है। अब इसकी डिटेलिंग बताता हूं आपको। जैसे इसके हाथ की मशाल देखो, ये जल रही है। इसके हाथ को देखो, इसने सच में मशाल पकड़ी हुई लग रही है, ना कि अलग से ऊपर चिपकाई हुई दिख रही है। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, ये सच में डरी हुई दिख रही है। इसके बाल चलते हुए नेचुरली हिल रहे हैं। इसकी साड़ी का पल्लू भी चलते हुए हिल रहा है। इसके प्यारे से कान के झुमके भी इसके चलने से हिल रहे हैं। अब सीन का कलर देखो, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। सीन में साइड में डस्ट इफेक्ट दिख रहा है, जो आपको अक्सर इस तरह की हॉरर वीडियोस में दिखता है। साथ ही ये पूरा सीन काफी सिनेमैटिक लग रहा है। अब देखते हैं कि ये सीन आप कैसे बना सकते हैं और किसी भी तरह का कस्टम एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये फ्री कैरेक्टर माया इन साड़ी का 3/4 फ्रंट पोज ले लेता हूं। अब इसके एनिमेशन टैब में जाकर ऐड न्यू वाले बटन को क्लिक करता हूं। ये पॉपअप आता है, जिसमें अपने कस्टम एनिमेशन का कोई नाम देकर सबमिट करता हूं। सबमिट करते ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में आपको वही कैरेक्टर सारी बोन्स के साथ दिखाई देगा। इसमें नीचे सब बोन्स की लेयर्स हैं। हर लेयर में आपको ये 4 लाइंस दिखाई देंगी: पोजीशन, रोटेशन, स्केल और अटैचमेंट। किसी भी लेयर को क्लिक करोगे तो इसके राइट साइड में उस लेयर की सारी प्रॉपर्टीज दिखेंगी। जैसे ये रोटेशन, इससे सिलेक्टेड बोन रोटेट होगी और रोटेशन पर की लग जाएगी। अब अगर आप इतना स्क्रॉल करके सही लेयर नहीं ढूंढना चाहते, तो उस बोन को डायरेक्ट क्लिक कर दो। ऐसा करने से उसकी लेयर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। जैसे मैं ये हैंड की बोन सिलेक्ट करता हूं, तो अपने आप ये हैंड की लेयर भी सिलेक्ट हो गई और इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज भी खुल गईं। जो भी बोन सिलेक्टेड होती है, वो ब्लू कलर में हाईलाइटेड दिखती है। अब मैं इसके लेफ्ट साइड के पैनल्स को समझा देता हूं, फिर वापस यहां आता हूं। इधर सबसे पहले आपको ये एनिमेशन का टैब दिखेगा। यहां हमारे बनाए हुए वही सारे एनिमेशंस दिखेंगे जो आपको बाहर मेन स्क्रीन पर दिखते हैं। ये इसका सबसे पावरफुल फीचर है और यहां आप इन एनिमेशंस को मिक्स कर सकते हैं। किसी भी बने हुए एनिमेशन को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। ऊपर ड्रॉप डाउन से एनिमेशन की कैटेगरी चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ एनिमेशंस को मिक्स करने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी मिक्स कर सकते हो। जैसे चलते हुए बोलना, रुकना, जमीन खोदना या और भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बनाना। बिल्कुल एनिमेट सीसी जैसी डिटेल्ड की फ्रेम एनिमेशन वाली फ्लेक्सिबिलिटी के काफी करीब। अब इसमें से मैं वॉक का एनिमेशन क्लिक कर लेता हूं। आप देखोगे इसकी टाइमलाइन में कुछ कीज आ गई हैं। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखो, ये चलने लग गई। अब अगर इसके इसी एनिमेशन में कुछ बदलाव करने हैं, तो इनमें से किसी भी बोन को आप हिला सकते हैं। आप चाहें तो उसी की को बदल सकते हैं, या इस ट्रांसफॉर्म से भी चेंज कर सकते हैं, या हटा भी सकते हैं, या किसी नई जगह पर लगा भी सकते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी पर मूवमेंट होगा, उस प्रॉपर्टी की उस बोन पर लग जाएगी। जैसे अभी मैं केवल रोटेट कर रहा हूं, तो केवल रोटेशन वाली इस ऑरेंज लाइन पर की लग रही है। स्केल यानी बड़ा छोटा करूंगा तो इस ग्रीन वाली लाइन में की लगेगी। पोजीशन यानी बोन को जगह से हटाने पर इस ब्लू वाली लाइन में की लगेगी। यानी एक ही टाइम पर आप एक बोन पर ये सब एनिमेशन कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी का। जैसे आप पाएंगे कि इस वॉक के एनिमेशन में कुछ बोन्स में की केवल रोटेशन पर ही नहीं लगी है, बल्कि स्केल पर भी लगी है। इसीलिए एसटी प्रो या सरल टून्स मोबाइल के एनिमेशंस दूसरों से इतने बेहतर दिखते हैं। ये अटैचमेंट वाली लेयर को इसी वीडियो में आगे आपको समझाऊंगा।
फिलहाल ऐसे एनिमेशंस अब तक आप केवल एनिमेट सीसी जैसे सॉफ्टवेयर से ही बना पाते थे। उसमें भी मैन्युअली आपको ये एनिमेशन करना पड़ता था और तब भी कई यूजर्स इस लेवल का एनिमेशन नहीं बना पाते थे। लेकिन ST Pro इतना लाइटवेट है कि ये सब आप किसी भी सस्ते अधमरे से पीसी पर भी कर लोगे, जिसे देखकर हैवी सॉफ्टवेयर भी शर्मा जाए। इसके लिए कोई हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी या लैपटॉप नहीं चाहिए। अब एक वॉक साइकिल लग गया है। अब इसके हैंड का पोज सही करते हैं। इसके राइट हैंड में मशाल देंगे। अभी यहाँ इस F के एडिटर में हम केवल एनिमेशन बना लेते हैं। मशाल का प्रॉप हम बाहर मेन स्क्रीन पर लगा लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी लेयर्स हैं। इतना सब देखकर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे तो केवल कैरेक्टर के राइट हैंड की बोन से ही काम है। उनको एनिमेट करते टाइम किसी और बोन पर गलती से कोई की ना लग जाए तो क्या करूं? तो इसका बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। ये राइट साइड की टैब में एनिमेशन के बाद आती है लेयर्स। इसमें सबसे ऊपर ये सिलेक्ट ऑल लेयर्स का चेक बॉक्स है। इसको अनचेक करोगे तो टाइमलाइन में से सब लेयर्स हाइड हो जाएंगी और चेक करोगे तो सब वापस आ जाएंगी। तो अब हम केवल राइट हैंड की बोन लेयर्स लाते हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट बोन पकड़कर भी रोटेट कर सकता हूं। देखो, इसको रोटेट कर रहा हूं तो उधर ट्रांसफॉर्म में इसकी वैल्यूज भी चेंज होती दिख रही हैं। इससे आप बिल्कुल प्रिसाइज एनिमेशन कर सकते हैं। ये स्टेप वाले से वैल्यू बदलने की स्पीड आप मैनेज कर सकते हैं। एक रखने से एक एक नंबर आगे बढ़ता है और अगर मैं 10 कर दूंगा तो नंबर 10-10 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। अब इसकी वैल्यू मैं 160 कर देता हूं। अब अगली की पर चलते हैं। इसमें या तो आप इस टाइम बार को मूव करके नेक्स्ट की तक जा सकते हैं या फिर इससे बेहतर आप ये नेक्स्ट और बैक बटन यूज करें। ये आपको सीधे नेक्स्ट या बैक की तक पहुंचा देगा। इसको मैं अब 162 कर देता हूं। अब लोअर हैंड की बोन को सही करते हैं। दोस्तों, यहाँ ऑटो सेव नहीं होता है, तो बीच बीच में सेव करते रहें। अगर आप वैसे ही कोई अपना पुराना एनिमेशन देखने के लिए आएं और उसमें गलती से कोई चेंज कर दें, इसीलिए हमने इसमें ऑटो सेव नहीं रखा है। अगर आप पीसी पर काम कर रहे हैं तो Ctrl+S शॉर्टकट से भी सेव कर सकते हैं और मोबाइल और पीसी दोनों के लिए ये सेव बटन भी दिया है। अब इसके पाम में मशाल पकड़ानी है तो इसको बदलते हैं। यहाँ ये राइट पाम वाली बोन काम नहीं आएगी क्योंकि हमें बोन को मूव नहीं करना है बल्कि पाम ही बदलना है। हाँ, आप चाहें तो बोन में भी थोड़ा मूवमेंट दे सकते हैं, पर फिलहाल हमें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, तो इन तीनों लेयर्स को यहाँ से हाइड कर देते हैं। इसकी आप चिंता ना करें, आपकी लगाई हुई सारी कीज सेफ हैं। ये देखिए, लेयर्स हाइड करने के बाद भी ये सही से वॉक कर रही है, यानी आपकी कीज अभी भी लगी हुई हैं। अब लेयर्स में सबसे नीचे ये अटैचमेंट्स दिखेगा। इसको ओपन करो। यहाँ आपको कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अटैचमेंट्स दिखेंगे। अगर लिप्स को एनिमेट करना है तो लिप सिंक की सारी कीज भी इसी लेयर में आएंगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम राइट हैंड फ्रंट स्लॉट चेक कर लेते हैं। अब इसको क्लिक करो। साइड में आपको ट्रांसफॉर्म पैनल में अलग चीजें दिखेंगी। ये सब पाम्स हैं जो इस कैरेक्टर के राइट हैंड के हैं। अब मशाल को पकड़ने के लिए हमें राइट हैंड बिग प्रॉप फ्रंट वाला हैंड ही लेना होगा, तभी मशाल या उसके जैसा कोई भी आइटम जैसे कोई डंडा, तलवार या बैग उसके हाथ में सही से आएगा। अदरवाइज वो ऊपर से चिपका हुआ लगेगा। इसमें नीचे ये स्मॉल प्रॉप वाला भी है, जिससे आप कोई छोटी चीज पिक करने वाला एनिमेशन भी करवा सकते हैं। तो जो चीजें इस तरह से पकड़ी जाती हैं वो आप ऐसे एनिमेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ टाइमलाइन में केवल ये एक की लगानी है और आगे ये यही लगी रहेगी। जब तक आप कोई नया हैंड नहीं लगा देते तब तक यही हैंड बना रहेगा। अब आखिरी रह गया है आई ब्लिंक और फेस का एक्सप्रेशन। ये आपको आईलिड वाली लेयर में मिलेगा। इसे चेक कर दो।
आप देखोगे कि इसमें कुछ कीज ऑलरेडी हैं, क्योंकि हमने वॉक डाला था और उसमें एक आई ब्लिंक आता है। अब आपको ये कीज बहुत पास पास दिख रही हैं, तो डिटेल में देखने के लिए टाइमलाइन को जूम कर लो। तो ये एक वॉक साइकिल है, प्रॉपर आई ब्लिंक गैप के साथ, ताकि बाहर जब ये लूप में चले तो आई ब्लिंक सही टाइम के गैप से दिखे। अब इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो आंखों के ये ढेर सारे वेरिएशंस दिख जाते हैं। इसको डरा हुआ आप खुद भी बना सकते हैं या फिर बने बनाए एनिमेशन का यूज करते हैं। तो इसमें नया एनिमेशन डालने से पहले ये सारी कीज डिलीट कर देते हैं। अब या तो आप डायरेक्ट की को सिलेक्ट करके यहां से डिलीट पर क्लिक करें, या फिर एक साथ कुछ कीज को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, इस ऑप्शन को चेक करके। इसके पास इस डॉट वाले से आप मल्टीपल कीज को इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, और इस क्रॉस से वापस कीज को अनसिलेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है उस लेयर की सारी कीज एक बार में डिलीट करने का। ये जो क्रॉस बटन है, इसको क्लिक करो तो एक बार कंफर्मेशन आएगा। इसको कंफर्म करो, आपकी वो लेयर खाली हो जाएगी। इसमें बाकी लेयर्स की कीज सेफ रहेंगी, केवल उस लेयर की ही सारी कीज डिलीट होंगी। लेकिन अगर आपको पूरा एनिमेशन ही डिलीट करना है, मतलब सारी लेयर्स की सारी कीज ही एक बार में उड़ानी है, तो ये टॉप बार वाला रीसेट बटन क्लिक करके कंफर्म कर देना। फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, वरना हमारा पूरा एनिमेशन डिलीट हो जाएगा। ये फिट टू स्क्रीन करोगे तो कैरेक्टर फिर से पूरा दिखने लगेगा, और मोबाइल में 2 फिंगर से इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, या फिर पीसी पर हो तो माउस से स्क्रॉल करके। अब डर वाला एक्सप्रेशन लगाते हैं। एनिमेशन में ड्रॉप डाउन से एक्सप्रेशन कैटेगरी लेते हैं और स्कैर्ड आई ब्लिंक वाला एनिमेशन डाल देते हैं। इसके लिप में भी थोड़ा एनिमेशन डाल देते हैं। ये हो गया स्कैर्ड वॉक विद मशाल रेडी। बस आखिरी बार सेव करें और FK एडिटर को क्लोज कर दें। अब बाहर आपको आपके बनाए हुए सारे एनिमेशंस कस्टम कैटेगरी में ही दिखेंगे। यहां से आप अपना लेटेस्ट एनिमेशन ड्रॉप करके इसको कितना भी लंबा या छोटा कर सकते हैं और प्ले करके देख सकते हैं। अगर एनिमेशन को एडिट करना है तो पहले इसको टाइमलाइन से हटाएं, अदरवाइज ये मैसेज दिखेगा। फिर यहां क्लिक करें, ओपन करें और एडिट कर दें। या अगर डिलीट ही करना हो तो इस डिलीट से एनिमेशन को परमानेंटली डिलीट कर दें। डिलीट भी तभी होगा जब वो टाइमलाइन में नहीं होगा। ऑटो लिपसिंग के लिए आपको इस तीसरी टैब में जाना होगा। यहां आपको वो सारी ऑडियोज मिलेंगी जो आपने बाहर माई एसेक्स में से अपलोड की होंगी, या फिर आप यहां से भी MP3 और वेव अपलोड कर सकते हैं। FK एडिटर में जब आप किसी ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं तो ये पॉपअप ओपन होता है। जब इसको प्ले करते हैं तो ये ऑडियो सुनाई देने लगेगा। अरे सुन, मैंने कल ST Pro में नया कैमरा फीचर ट्राई किया, काफी मजेदार लगा। इसमें आप कोई पर्टिकुलर ऑडियो पार्ट सिलेक्ट करके भी ऑटो लिपसिंग करवा सकते हैं, ऐसे जैसे जूम इन, जूम आउट, लेफ्ट, राइट। जैसे जूम इन, जूम आउट, लेफ्ट, राइट, और सीन ज्यादा सिनेमैटिक लगने लगता है। अब सिंपली इस चेकबॉक्स को चेक कर दो और लग गई सारी लिप्स की कीज ऑडियो के अकॉर्डिंग। जैसे जूम इन, जूम आउट, लेफ्ट, राइट, और सीन ज्यादा सिनेमैटिक लगने लगता है। जहां जहां ऑडियो है वहां इसका लिप चलेगा, जहां गैप है वहां नहीं। आपको कुछ नहीं करना पड़ा। ये देखो इसकी लिप वाली अटैचमेंट लेयर्स, इसमें पहले कोई की नहीं थी, लेकिन अब कीज आ गई हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये ऑटो लिपसिंक का फीचर एकदम फ्री है। फिलहाल अभी इस सीन में हमें लिपसिंक नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेव नहीं करता हूं। लिपसिंक के लिए हम अलग से नए वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। एक बात का ध्यान रखना कि जो एनिमेशन जिस टाइप के कैरेक्टर के लिए बनाया है वो उसी टाइप के कैरेक्टर पर ही लगेगा। जैसे हमने ये माया के 3-4 फ्रंट पोज के लिए बनाया था, तो यही एनिमेशन माया के फ्रंट पोज पर काम नहीं करेगा। उसके सिलेक्ट पर ये आपको दिखेगा भी नहीं। हाँ, पर यही एनिमेशन आप आरती या फिर हॉरर वाली माया पर लगा सकते हैं। लेकिन इस मेल कैरेक्टर का स्केलेटन बड़ी साइज का है, इसलिए इस पर वो फिट नहीं होगा।
मैन कैरेक्टर के लिए आपको अलग एनिमेशन बनाना होगा, इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, अभी तो ये ट्यूटोरियल दिखाने के हिसाब से मैंने ये 2 एनिमेशंस अलग से डाले थे और आपको मिक्स करके दिखाए थे, लेकिन यही एनिमेशन हमने ऑलरेडी बनाकर भी दिया हुआ है प्रॉप आर हैंड वॉक के नाम से। इसमें अगर आपको कोई लकड़ी, बैग या कोई और आइटम लगाना हो तो लगा सकते हो, फिर इसमें कोई भी बना बनाया एक्सप्रेशन एनिमेशन दे सकते हो। तो अब इसको क्लोज कर लेते हैं और बाहर बैकग्राउंड इमेज डालते हैं। इसको जूम कर देते हैं। फिर कीज लगा देते हैं। ये देखो, बैकग्राउंड चलने लगा। इसमें कैरेक्टर लेयर पर अभी कोई एनिमेशन नहीं डाला है, इसलिए प्ले करने पर कैरेक्टर दिख नहीं रहा है। कैरेक्टर स्टॉप मोड में इसलिए दिखता है ताकि आप उसकी लोकेशन और प्लेसमेंट आसानी से सेट कर सको। ध्यान रखें, अगर कैरेक्टर लेयर में एनिमेशन अप्लाई नहीं होगा तो रेंडरिंग में भी कैरेक्टर नहीं आएगा। अब कैरेक्टर में बनाया हुआ एनिमेशन डाल दो और उसका ड्यूरेशन बढ़ा दो। फिर इसके राइट हैंड में मशाल और कानों में बालियां फिट कर दो। उसके बाद लाइब्रेरी में ओवरलेज में जाकर डस्ट प्लेट लगा दो और उसकी ओपेसिटी कम कर दो। फिर सिनेमैटिक बार लगा दो। उसके बाद थोड़ी कलर ग्रेडिंग कर दो और हो गया आपका सीन रेडी। आपको समझाने के हिसाब से ये वीडियो थोड़ा लंबा बना था, लेकिन असल में आपको ये सीन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एसटी प्रो में ये जलती हुई मशाल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। एसटी प्रो के बारे में और ज्यादा जानने के लिए और ऐसे ही काम के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।